अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। तो जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 1947 को आज़ाद होने के बाद जो है उस वक़्त पाकिस्तान को अपना परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और पाकिस्तान को जो है वो एक प्रोविजनल जो है गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 जो अलॉन्ग विथ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, और ये भी जो है वो टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन था। तो हमें पहले ये पता चला कि उस वक्त पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रेम की गई, जिसको जो है वो 2 टास्क दिए गए थे। और दोनों टास्क में से फर्स्ट टास्क जो है वो फॉर द सर्विस में है फेडरल लेजिस्लेचर, और सेकंड जो टास्क था ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। उसके बाद हम बैकग्राउंड में चले जाएंगे। अब क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रेम की गई थी, उसको जो 2 टास्क दिए गए थे, तो उस वक़्त जो है वो 1953 में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो कंट्री थे वो थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन, और गवर्नर जनरल ऑफ जो कंट्री थे वो थे गुलाम मोहम्मद। अगर आज के ज़ुबान में देखेंगे तो वो प्रेसिडेंट के उस वक़्त के प्रेसिडेंट थे गुलाम मोहम्मद। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन एक्ट था 1935 जो एक्ट था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन एक्ट 1935 जो है वो गवर्नर जनरल को जो है वो पावर थी कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, उसको वो अथॉरिटी दी गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस मलिक गुलाम मोहम्मद ने वो अपना पावर यूज़ करते हुए फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर जो है ख्वाजा निज़ामुद्दीन उसको डिसमिस कर दिया था। अपना पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन को जो है वो डिसमिस कर दिया था, और डिसमिस करने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद ने जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था, और वो कौन था? वो मोहम्मद अली बोगरा था जो न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ था। और उस टाइम जो है वो मोहम्मद अली बोगरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान थे जो यूएसए में थे। तो मोहम्मद अली बोगरा जो है वो नया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसको ये खदशा हुआ, उसको ये एप्रीहेंसिव हुआ कि वो अगर जो है वो गवर्नर जनरल अपना पावर यूज़ करते हुए ख्वाजा निज़ामुद्दीन को जो है वो डिसमिस कर सकता है, तो शायद मुझे भी डिसमिस करते। तो उसके बाद जैसे ही मोहम्मद अली बोगरा ने अपनी जो है ऑफिस होल्ड की, तो उसने अमेंडमेंट्स जो है वो अमेंडमेंट्स की अंडर इंडियन एक्ट 1935 के अंदर जो है वो उसने अमेंडमेंट्स की। वो अमेंडमेंट्स कौन सी की कि एक जो है वो आर्टिकल 10 को जो वो रिपील कर दिया, और रिपील करने के बाद जो है उसने जो है आर्टिकल 2 to 3A उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया, और आर्टिकल 2 to 3A जो है वो एस्टेब्लिश रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट था, मतलब वो कोर्ट के अख्तियारात को वो है एस्टेब्लिश कर रहा था। तो आर्टिकल 10 जो है वो रिपील करने के बाद अब जो है वो गवर्नर जनरल के पास जो अपना पावर था प्राइम मिनिस्टर डिसमिस करने का, तो वो भी ख़त्म हो गया था रिपील्ड होने के बाद। अब क्या हुआ, इन अमेंडमेंट्स के बाद जो है वो एक कन्वेंशन हो गया, एक कंट्रोवर्सी हो गई। वो इसलिए कि अमेंडमेंट्स को जो है वो अंडर जो है वो अमेंडमेंट्स करने के लिए
गवर्नर जनरल की जो है वो नीड्स असेंट्स होती है। तो मोहम्मद अली बोगरा ने विदाउट उसकी जो असेंट्स के, गवर्नर जनरल के विदाउट असेंट्स के जो है उन्होंने अमेंडमेंट्स की थी। तो अब कंट्रावर्सरी हो गई थी प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल के जो है बीच में इख्तलाफात हो गए थे। सो गवर्नर जनरल ने जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो उसने डिसॉल्व कर दी थी ऑन द 24 अक्टूबर 1954, जिसका बेसिक जो है टास्क वो था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो बेसिक टास्क ये था कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। और साथ ही साथ में मलिक गुलाम मोहम्मद ने जो है वो न्यू कैबिनेट जो है वो फ्रेम की थी, और इस कैबिनेट में जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है वो अपॉइंट किया गया था अकॉर्डिंग टू ऑन विल। अब उसके बाद, अब इस डिसोल्यूशन के बाद, डिसॉल्व के बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन का जो है वो उसने क्या किया कि मौलवी तमीज़ुद्दीन जो थे वो प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने जो है वो इस डिसोल्यूशन को वो चैलेंज कर दिया किस कोर्ट ऑफ लॉ में, और मौलवी तमीज़ुद्दीन ने जो है वो फाइल्ड 2 रिट पटिशंस, 2 रिट पटिशन फाइल कर दी थी। फर्स्ट रिट पटिशन कौन सी थी, रिट ऑफ मेंडाबस, और दूसरी थी रिट ऑफ को वारंटो। तो इसका रीज़न क्या था, रिट ऑफ मेंडाबस का मतलब क्या था कि वो रेस्ट्रिन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट को रोका जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में उनका कोई जो है वो इंटरफियर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है वो रेस्ट्रिन करने के लिए वो है रिट ऑफ मेंडाबस उनको ने दाखिल की। उसके बाद जो है वो क्यू वारंटो, जिसका मतलब है कि अंडर वाट अथॉरिटी। इस रिट पटिशन को फाइल करने का मकसद यही था कि वो जो है वो न्यू जो अथॉरिटी थी वो अंडर जो है वाट अथॉरिटी के जो है वो वर्क करती थी, किस अथॉरिटी के तहत वो जो है वो काम कर रही थी। तो सेकंड क्यू वारंटो को फाइल करने का मकसद यही था। और ये रिट पटिशन जो है वो सिंध चीफ कोर्ट में जो है फाइल की गई थी। तो सिंध चीफ ने जो है वो डिसीशन दिया कि गवर्नर जनरल हैज़ नो पावर, मतलब गवर्नर जनरल को कोई पावर नहीं है, को वो जो है वो इस तरह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, वो डिसमिस कर सकता है, क्योंकि जो है वो इट इज़ अ सॉवरेन गवर्नमेंट फ्रेम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। और स्पेसिफिक पर्पज़ उसका क्या था कि वो वाज ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना था। और साथ ही साथ जो है सिंध चीफ कोर्ट ने जो है ये भी कहा कि फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसके लिए कहा कि ये रिक्वायर्ड है कि वो उसकी 2/3 मेजॉरिटी जो है उसके मेंबर्स की होनी चाहिए। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए 2/3 की जो है 2/3 मेजॉरिटी हो उसी के जो है मेंबर्स की होनी चाहिए, वो लाजमी है। तो सिंध चीफ कोर्ट ने वो ये भी कहा कि अमेंडमेंट्स ऑफ मोहम्मद अली बोगरा आर टोटली वैलिडेट एंड नो नीड ऑफ असेंट ऑफ गवर्नर जनरल फॉर एवरी काइंड ऑफ अमेंडमेंट। मतलब कि मोहम्मद अली बोगरा की जो अमेंडमेंट थी वो टोटली वैलिडेट थी, और इसको जो है वो असेंट गवर्नर जनरल की जो है वो असेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं थी फॉर एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट। मतलब कि जो है वो सिंध चीफ कोर्ट ने जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में जो है वो अपना केस डिसाइड किया, उसके हक़ में जो है फेवर में गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक अपील की गई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सिंध चीफ कोर्ट, और वो अपील किसने की थी, फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ने की थी। और वो कहाँ पर की थी, वो कहाँ पर चले उन्होंने की कि फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है उन्होंने वो अपील जो है की थी, उन्होंने चैलेंज किया था उसको डिसीशन को।
तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे दिया। किसको रिजेक्ट कर दिया था? सिंध चीफ कोर्ट के डिसीजन को जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। डिसीजन ऑफ सिंध चीफ कोर्ट को जो है उसको जो है ना विच वाज फेवर, जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन के जो फेवर में था वो केस, तो उसको जो है उसने टोटली रिजेक्ट कर दिया था। और साथ ही साथ ये भी कहा कि गवर्नर जनरल वाज अ कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन, देयरफॉर एवरी एक्ट पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिक्वायर्ड द असेंट ऑफ गवर्नर जनरल। मतलब ये हुआ कि जो मोहम्मद अली बोगरा ने अमेंडमेंट दी थी तो वो वाइड जो है वो इसने वाइड करार दी गई थी। वो वाइड इसलिए करार दी गई थी कि क्योंकि वो रेटिफाई नहीं थी, वो गवर्नर जनरल के जो वो असेंट नहीं थी, इसलिए उसको वाइड करार दे दिया गया था। और फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिसीजन दिया वो गवर्नर जनरल के फेवर में दे दिया था। तो उम्मीद है कि ये आपको जो है वो केस समझ में आ गया हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।